किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, लास्ट 2 और 3 डेज से देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में हमें भारी वर्षा देखने को मिल रही है, यानी कि हेवी रेनफॉल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो बहुत सारे किसान भाई हैं जो वेजिटेबल्स की खेती करते हैं, सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं, तो उनके लिए समस्या बन जाती है ये हैवी रेनफॉल। क्योंकि उनके खेत में जब वाटर लॉगिंग कंडीशन बन जाती है, जल भराव हो जाता है, तो ऐसे में खेत के अंदर जो विल्ट है वो बहुत तेज़ी से आता है। और यदि वाटर लॉगिंग कंडीशन 24 आवर्स तक बनी रहे तो विल्ट के कारण पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद उनकी खेत के अंदर तरह तरह के जो फंगल डिजीज हैं वो भी उन्हें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि यदि आपके खेत के अंदर भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है, ज़्यादा मॉइस्चर आपके खेत के अंदर बना हुआ है, तो आप कैसे अपनी क्रॉप को सेफ रख सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, आप ये फील्ड आप देख सकते हैं जो आप वीडियो में देख रहे हैं। ये इस फील्ड के अंदर रेन के कारण देखिए, हैवी रेनफॉल के कारण कितना ज़्यादा पानी भर चुका है। जो बेड है, बेड से ऊपर पानी भर चुका है, यानी कि बेड भी इसके दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके की यदि वाटर लॉगिंग कंडीशन, यानी कि जो पानी है वो बेड के ऊपर चला जाए और ऐसी कंडीशन 24 आवर्स तक बनी रहे, तो हमारे जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पूरी ख़त्म हो जाएगी, 24 घंटे बाद मुरझाकर सूख जाएगी। तो इसे सेफ रखना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसको जो एक्सेस वाटर है उसको निकालना पड़ेगा। यदि पानी हमारा जो बेड है, बेड दिखाई दे रहा है, बेड से नीचे पानी है, तो उस कंडीशन में हमारी क्रॉप सेफ रहेगी। यदि हम पानी नहीं भी निकालें तो पानी सोख लेगी, तो उस कंडीशन में चांसेस है कि हमारी क्रॉप बच जाए। लेकिन वाटर लॉगिंग कंडीशन ऐसी बनी हुई है, यानी कि जल भराव इतना है कि वो बेड से ऊपर है, तो आपको तुरंत पानी को निकालना है। तो देखिए, हमने क्या किया कि इसमें एक गड्ढा खोदा और जहाँ पर लूप देख करके जहाँ पूरे फील्ड का पानी वहाँ पर आ जाए, तो ऐसा एक गड्ढा किया 3 फीट का, और हमने एक पंप सेट की सहायता से सारा जो पानी है उसको हमने खींच दिया बाहर की तरफ। यानी कि इससे जो एक्सेस वाटर है, जितना हम निकाल सकते थे वो निकाल दिया, जिससे जो पानी है वो उसमें बहुत कम रह गया, यानी कि जो बेड है बेड से भी नीचे रह गया, तो बहुत कम पानी रहा। तो ऐसे हमने इमीडिएट किया, जैसे ही रेन हुई, रेन के तुरंत बाद हमने पंप सेट से जो पानी है वो खींच दिया। क्योंकि हम जितना डिले करते उतने जो क्रॉप के सेव होने के चांसेस उतने कम थे। तो जो क्रॉप थी वो भी हमारी मैच्योरिटी उसमें ऑलरेडी आ चुकी थी, टमाटर के अंदर, खरबूजे के अंदर, तरबूज के अंदर, खीरे के अंदर, तो मैच्योर क्रॉप है। तो हमने इसलिए इमीडिएट वाटर को पहले निकाल दिया। तो वाटर को निकालने के बाद अब हम इन्हें क्या किया इसमें कि सबसे पहले हम आप भी ऐसा ही करेंगे कि आप यूरिया और सल्फर दोनों को मिक्स करें और बेडों में डाल दें। देखिए, ये दोनों जो पानी है उसको सोखने में हेल्प करते हैं बहुत तेज़ी से। उसके साथ साथ सल्फर आप ऐड करते हैं, यूरिया ऐड करते हैं, तो फसलों की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू बनी रहती है। क्योंकि देखिए, जब वाटर लॉगिंग कंडीशन हमारे खेत के अंदर हो जाती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन लीच कर जाती है। तो ऐसी कंडीशन में बाद में हमारी फसलों के अंदर पीलापन भी आता है। तो हमें नाइट्रोजन तुरंत डालना चाहिए और सल्फर भी तुरंत डालना चाहिए। इससे फसलें हरी भरी रहेंगी और उनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। उसके साथ साथ ये विल्ट को भी रोकने में हेल्प करता है, यानी कि विल्ट आपका तेज़ी से नहीं आएगा, क्योंकि ये पानी को सोखने की क्षमता रखता है बहुत तेज़ी से, जो मिट्टी है उसको ड्राई करता है। तो हम यदि इनको डाल देते हैं तो विल्ट से आपकी क्रॉप सेफ रहेगी और आप देखेंगे क्रॉप आपकी अच्छी रहेगी। तो इमीडिएट आप ये करें कि जैसे ही पानी थोड़ा सा भी ड्राई हो तो खेत के अंदर इनको डाल दें यूरिया। यदि आपके पास सल्फर नहीं है तो यूरिया डाल दें। तो दोनों को मिक्स करके आप बेडों में डाल दें। यदि बेडों में आपने बुवाई की है तो बेडों में डाल दें, और यदि आपने प्लेन पे बुवाई की है तो पूरे फील्ड में आपको डालना पड़ेगा। लेकिन हमेशा जो भी वेजिटेबल्स क्रॉप यदि आप लगाते हैं तो उनको हमेशा बेड बनाकर ही लगाएं, तो ज़्यादा वो सुरक्षित रहती हैं कि ज़्यादा उनके अंदर पानी नहीं जाता है, हैवी मॉइस्चर नहीं जाता है, तो जिससे विल्ट वगैरह की समस्या उतनी ज़्यादा नहीं बनती है। तो इसलिए बेड बनाकर ही हमें करना चाहिए। तो इस तरीके से आप पहले ये करेंगे कि पहले जो एक्सेस वाटर है यदि आप उसको निकाल सकते हैं तो निकाल दें। उसके बाद फिर आप उसमें यूरिया और सल्फर को मिक्स करके डालें। और यदि आपके पास सल्फर नहीं है तो यूरिया यदि अवेलेबल है तो यूरिया भी आप डाल सकते हैं। तो तुरंत आप यूरिया का छिड़काव कर दें बेडों में। तो इससे काफ़ी रिलैक्स मिलेगा क्रॉप को, काफ़ी आपकी जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ बनी रहेगी, विल्ट की समस्या आपकी कम होगी यूरिया सल्फर दोनों डालने से। तो ये भी आपको हेल्प मिलेगी और जो पानी है वो, जो सॉइल है वो जल्दी से ड्राई होगी।
तो ऐसा आप इमीडिएट करें। उसके साथ साथ आप फिर प्रिवेंटिव में कोई फंजीसाइड स्प्रे कर दें। फंजीसाइड में आप जैसे कि मैनकोजेब ले सकते हैं, सस्ता आता है तो प्रिवेंटिव में अच्छा काम करेगा, तो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। टंकी पर लीटर पानी में डाल करके 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे उसका भी कर सकते हैं, या साफ फंजीसाइड आता है उसका कर सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है उसका कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद आप स्प्रे कर दें, और फिर आपको क्या करना है कि जैसे ही आपकी सॉइल ड्राई होती है तो उसमें फिर आप पौधों में जड़ों में भी ड्रिंच करना चाहिए, क्योंकि विल्ट का जो सिम्टम्स है, विल्ट को कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि जो फंगस है वो डेवलप हो चुकी है, तो इसलिए हमें उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो जैसे ही फिर सॉइल ड्राई हो तो आप उसमें ड्रिंच भी कर दें किसी भी कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का। आप COC जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, अच्छा काम करता है विल्ट में, उसका कर सकते हैं। थायोफेनेट मिथाइल आता है उसका आप कर सकते हैं। साफ फंजीसाइड का भी ड्रिंच दे सकते हैं। मैनकोजेब जो आता है आप उसका भी ड्रिंच दे सकते हैं। तो इनका आप ड्रिंच कोई भी एक फंजीसाइड ले लें, उसका ड्रिंच कर दें, तो इससे आप अपनी क्रॉप को सेफ रख सकते हैं। देखिए ये क्रॉप आप देख सकते हैं, तो इसमें आपने जलभराव भी देखा कि कितना पानी इसमें भर गया था, लेकिन उसके बाद भी क्रॉप अभी तक सेफ है, क्योंकि हमने इमीडिएट जो वाटर है, एक्सेस वाटर है, उसको रिमूव कर दिया, निकाल दिया। उसके बाद हमने इसमें यूरिया और सल्फर डाल दिया। यूरिया सल्फर डालने के बाद जो क्रॉप है अभी हमारी सेफ है, और अब हम इसको सरवाइव कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।